21वां पारा आज हमने तिलावत में समाअत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि महबूब जो आपकी तरफ वही की जाती है किताबुल्लाह की, उसको आप तिलावत करें और नमाज कायम करें। और नमाज की इफ़ादियत को बयान किया जा रहा है कि नमाज बेहयाई से और गुनाह से बाज रखती है, रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र ही हर चीज़ से बड़ा है और बुलंद है। उसके बाद जो दावत तबलीग है और बहस मुबासा है, उसके बारे में एक कानून बयान किया गया है कि आले किताब से जब भी उन्हें दावत देनी हो तो उनसे अच्छे तरीके से बात करो और उनके साथ अपनाइयत जो है उसके लहजे में बात करो, ताकि वो ज़्यादा जो है वो इसमें चांस है कि वो दावत से इल्लाह की तरफ वो मायल होंगे। यानी उन्हें बेगाना और मद्दे मुकाबिल और हरीफ समझते हुए उनके साथ बास मुबासा या जो है वो इस अंदाज़ में उनको तबलीग ना करो, बल्कि उनको अपना समझते हुए उनके साथ जो है वो बात करो, ताकि इसमें ज़्यादा चांस होता है। इसलिए कि जब बंदा अगले को मद्दे मुकाबिल समझ रहा होता है, हरीफ समझ रहा होता है, तो कई दफ़ा मुखालिफत बराए मुखालिफत का उनसर जो है वो बीच में शामिल हो जाता है। इसलिए कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वला तुजादिलू अहल किताब इल्ला बिल्लती ही अहसन। हाँ, फिर आगे इस्तिस्ना है, जो बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, जो मुशरिकीन हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो अगर तुर्श लहजे में बात करेंगे तो फिर उस हिसाब से उनके साथ बात की जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मेरी ज़मीन बड़ी वसी है और तुम्हें चाहिए कि मेरी बात करो, और हर नफ्स जो है उसने मौत का जायका चखना है और फिर तुम्हें मेरी तरफ लौटाया जाएगा। और फिर ईमान वालों की बात हुई है कि ईमान वालों को हम जन्नतुल फिरदौस से नवाजेंगे, जन्नत उनका मुकद्दर होगा। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान हो रही हैं, और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वही ज़ात है कि जो अपने बंदों पर रिज़्क़ को वसी भी करती है और तंग भी करती है। किसको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, वो ज़ात बेहतर जानती है। फिर इरशाद हुआ है कि ये दुनिया की ज़िंदगी ये लाभ व लाभ है, और असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। लौकानु यालमून, काश के लोगों को इस हकीकत का इल्म होता। उसके बाद आखिर में इस सूरत के आखिर में बात हुई है, ये सूरह अनकबूत ही चल रही है, जो 20वें पारे के अख्ताम से शुरू हुई थी, और 21वें पारे का जो बेस है, बुनियाद पहला जो है तकरीबन पाव के करीब जो है यही सूरत चल रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो हमारी राह में कोशिश करता है तो हम उसे अपनी राह ज़रूर दिखा देते हैं, और अल्लाह मुहसिनीन के साथ है, अल्लाह नेकुकारों के साथ है। यहाँ तक सूरह अनकबूत जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद आगे सूरह रूम है, और इसमें एक तो रूम की मगलूबियत की बात हुई है, और फिर दोबारा रूम जो है उसके हावी होने की बात हुई है। इसी तरीके से ये भी बताया गया है कि जो ज़ाहिरी जाओ हशमत है वो इंसान को इतना मगरूर ना बना दे कि वो अपने जो अंजामकार है उससे ही बेखौफ व ख़तर हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इसी तरीके से कुदरत इलाही की मुख्तलिफ़ जगहों पे इस सूरह के अंदर, सूरह रूम के अंदर अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ हैं। चाहे सूरह रूम, इसको समझने से पहले एक बुनियाद समझ लें कि मक्का में इब्तिदाई 2 ग्रोह थे, एक था मुसलमानों का और एक था मुशरिकीन का। अच्छा, मुसलमानों की हमदर्दियाँ थी रूम वालों के साथ। उसकी एक ख़ास वजह थी, इसलिए कि रूम वाले कम अज़ कम अहले किताब तो थे ना, वो ईसाई थे, वो अहले किताब थे, और वो दीन फितरत के करीब थे।
जबकि मुशरिकीन जो है, इनकी जो थी मक्का वाले मुशरिकीन, इनकी दिलचस्पियाँ थी ईरान वाले लोगों के साथ, और वो मुशरिक थे, वो मजूसी थे। जिस तरह होता है ना कि एक आदमी की हमदर्दियाँ होती हैं। तो जब रूम का पहला आदिल जो बादशाह था वो इस दुनिया से गुज़रा और उसका बेटा आया, तो उसके बेटे ने वो पहले से अदल ना वो कायम कर सका, और दूसरा उसके दाएं बाएं सारे खुशामदी लोग इकट्ठे हो गए, और फिर चलते 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 वो जुल्म और जबर पे उतर आया। और फिर जब जुल्म और जबर पे उतर आया तो फिर वही सुपर पावर जो रूम की थी उसको शिकस्त हुई। जब उसको शिकस्त हुई तो मुसलमानों को बड़ा धचका लगा कि वो गरोह जिसके साथ मुसलमानों की हमदर्दियाँ थीं, इस बेस पर, इस बुनियाद पर कि कम अज़ कम दीन फितरत के करीब है ना, है तो अहले किताब है, किसी किताब को तो मानने वाले हैं, चले वाले उनकी अक़ायद में थोड़ी बहुत कमज़ोरी ज़रूर थी, लेकिन है तो अहले किताब है ना। मुशरिकों से तो कदरे बेहतर हैं। तो जो मुशरिकीन मक्का थे उनको ये एडवांटेज मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये जो आज इनके जो जिनकी ये हमदर्दी थे ना मुसलमान, आज वो अज़ीमत उन्होंने उठाई है, कल को इन मुसलमानों को भी अज़ीमत उठानी पड़ेगी। उसकी बात हो रही है कुरान में, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमी जो है वो मग़लूब हो गए फ़ी अदनल अर्द, पास की सरज़मीन में, वहुम बिबाद ग़लबिहिम सयग़लिबून, और इसके बाद वो ज़रूर गालिब आएंगे। यानी एक वक्त आएगा कि रूमी फिर जो है वो गालिब आएंगे और दोबारा से जो है वो उनको उरूज मिलेगा। फ़ी बिद्अ सिनीन, चंद वर्ष के अंदर अंदर। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, इससे पहले भी हुक्म अल्लाह का था, इसके बाद भी हुक्म अल्लाह ही का होगा। यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है उस मामलात उसके स्पुर्द हैं और उसके हाथ में। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस रोज़ अहले ईमान खुश होंगे। यानी आज रूम मग़लूब होने की वजह से मुसलमानों को कदर शाक पहुँचा है। जिस दिन रूमी फिर गालिब आएंगे मुसलमान उस दिन खुश हो जाएंगे, इसलिए कि वो अहले किताब हैं और काफ़ी हद तक दीन फितरत के करीब हैं। ये सारी बात हुई। अल्लाह ताला ने शास्त्रों में बिनस्रिल्लाह, ये अल्लाह की मदद होती है, यंसुरु मन यशा, जिसे चाहता है मदद वो देता है, और वो गालिब है, वो वल अज़ीज़ुर रहीम, वो गालिब है और रहम करने वाली ज़ात है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है कि क्या वो नहीं देखते हैं अपनी ज़ात के अंदर, आसमानों के अंदर, ज़मीनों के अंदर, और वो जो ज़मीन के अंदर चलते हैं तो वो लोगों के अंजामकार को क्या नहीं देख रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी निशानियाँ बताई हैं। फिर क़यामत जो है उसकी बात हुई है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक की बात की है। इसी तरीके से ईमान वालों के अंजामकार की बात हुई है, और जो कुफ़ार हैं उनके अंजामकार जो है उसकी भी बात हुई है कि उनका अंजाम क्या होगा। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे हुक्म हुआ कि फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, आप अपना जो चेहरा है वो दीन इस्लाम की तरफ जो है वो यकसुई के साथ जो है वो कर लीजिए, इसलिए कि ये दीन फितरत है, और अल्लाह ताला की जो कलिमात हैं और अल्लाह ताला का हुक्म है ये तब्दील होने वाला नहीं है। इसी तरीके से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की नेचर को, उसकी तबीयत को बयान किया कि वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून, जब इंसान को रहमत मिलती है, उसको सुख मिलता है, उसको किसी भी हवाले से उसको आसूदगी मिलती है, फ़रहू बिहा, खुश होता है। जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, ये क्या हो गया। यानी इंसान की एक तबीयत है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, क्या लोग नहीं देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनके लिए चाह रिज़्क़ को वसी किया है और जिनके लिए चाहा है तो रिज़्क़ को तंग किया है। इसमें जो है जो यकीन करने वाले लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, उनके लिए निशानी है। उसके बाद सिला रहमी का दर्स है और खुदा तरसी का दर्स है। फ़ात ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, मिस्कीनों को हक़ दो, मुसाफिरों को हक़ दो। ये उनको उनका हक़ देना ये भला है उन लोगों के लिए
जो रब की ज़ात के तलबगार हैं, जो रब की रज़ा के तलबगार हैं। और फिर आखिर में नतीजा बताया वउलाइकुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग जो हैं ये कामयाब लोग हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के रिज़्क़ के हवाले से बात इरशाद फरमाई है, फिर उसकी मौत है, फिर मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है, जिसको आप ईमान मुफस्सल के अंदर पढ़ते हैं वलबात बादल मौत, इसकी बात हुई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, ये ज़मीन के अंदर खुश्की और तरी में ये जो फ़साद हुआ है ना, ये इंसान के करतूतों की वजह से हुआ है, ताकि अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए से सज़ा दे, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आएँ। यानी ज़रूरी नहीं है अल्लाह ताला किसी को सर में लाठी मारेगा। जब ये कानून खुदाबंदी है, कानून फितरत है, जब कोई जुल्म करता है तो फिर उसके ऊपर जो है कोई ना कोई कौम मुसल्लत कर दी जाती है, फिर वो मार खाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, तो फिर अगर वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आते हैं तो मामला सीधे हो जाते हैं, अगर नहीं जो है लौटते तो फिर ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल सीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, महबूब करीम अलैहिस्सलाम इन्हें बताओ कि ज़मीन के अंदर सैर व सियाहत करो, चलो फिरो और अपने से पहले लोगों का अंजाम कार देखो। कान अक्सर मुशरिकीन, उनमें से अक्सर मुशरिक थे, अल्लाह ताला के जो है ना वो रब की ज़ात को मानने वाले नहीं थे। इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं की बात की है कि और बादलों की बात हुई है, और फिर एक और बड़ी एक यानी कुदरत की निशानियाँ देखनी हो, उसमें आप देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलन अरसलना रिहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बादिही यकफुरून, अगर हम भेज देते हैं ऐसी आवाज़ जिसके असर से वो देखते हैं कि अपने सरसब्ज़ व शादाब जो है वो खेत वो जर्द पड़ गए हैं, तो इसके बावजूद भी वो नाफरमानी पे अड़े रहते हैं। इसको आप देखें बिलखुसूस ज़मींदार लोग, वही हवा होती है आज से 2 महीने पहले इसी गंदम को लगती रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही हवा चल रही है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एक उस पूरी ज़मीन को वो बिल्कुल उस गंदम को पका दिया है। ये अल्लाह ताला की निशानी है ना, हवा तो वही है, वही हवा है, वही गंदम है, आज से 1 महीना पहले चली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन दिनों में पड़ी जब चली है तो जूं झोंके आते गए हैं तो यूँ लग रहा था कि जैसे सुबह रंग और है, दोपहर को रंग और है, दोपहर को रंग और है, शाम को रंग और है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये सामने निशानी देखते हो मेरी कुदरत की, तुम्हें सामने नज़र आता है, तुम्हें मेरी निशानी देख रहे हो, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो उसकी ज़ात की तरफ जो है वो अगर कोई रुजू न करे इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद, तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौत, महबूब करीम अलैहिस्सलाम यही समझे कि ये मुर्दे हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये बिल्कुल जो है ये फारिग है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, और ये तो हम अपनी जो है अपने उसमें मुलाहिज़ा करते हैं, अपने मुशाहिदात जिसको कहते हैं, मुशाहिदात में हमारे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 जो स्टेजेस हैं वो बयान की हैं उम्र की। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन, वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़ौफ़ से तख्लीक़ किया, यानी तुम इब्तदान ज़ईफ़ थे, बचपना था, तुम ज़ईफ़ थे। सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर उसने तुम्हें उस ज़ौफ़ से शबाब दिया, जवानी दी, क़ुव्वत दी। तीसरी स्टेज फिर लौटी है, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा, फिर उस शबाब के बाद फिर ज़ौफ़ आया और बुढ़ापा आया। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जैसे चाहता है वो अपने तख्लीक़ फरमाता है, और वो अलीम है और क़दीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब्र की तलक़ीन की गई है कि सब्र करें, अल्लाह ताला का वादा जो है वो बरहक है, यानी उसकी तायीद और नुसरत वो आपकी शामिल हाल होगी। उसके बाद सूरह लुक़मान है। सूरह लुक़मान में पूरा एक सिलेबस है बिलखुसूस औलाद की तरबियत के हवाले से, और ये लुक़मान के बारे में एक राय ये है कि ये नबी नहीं है,
लेकिन अल्लाह ताला ने इनको हिकमत और दानाई से नवाजा था और इतना अजीम आदमी था कि उसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस मसले में इख्तिलाफ ज़रूर है कि आया नबी हैं कि नहीं है, लेकिन एक राय ये है कि ये नबी नहीं है और एक राय ये है कि ये नबी हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जो उनकी आप देखें ना कि अल्लाह ताला किसी की शक्ल को नहीं देखता। ये हबशी जो है वो जिस तरह ग़ुलाम होते हैं, ये उस ख़द व ख़ाल शक्ल सूरत और इस तरह के आदमी थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वो जो उनकी अदाएँ थी वो इतनी रब्बुल आलमीन को पसंद आई कि वो कुरान का हिस्सा बना और लुक़मान हकीम का ता सुबह क़यामत जब तक कुरान तिलावत होगा लुक़मान हकीम की बात आती रहेगी। अल्लाह अकबर। इसके अलावा इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसान को ज़ाहिरी और बातनी नेमतें उनसे सरफराज फरमाता है, उनकी बात हुई है। इरशाद होता है, पहले बात सूरह लुक़मान में किताबुल्लाह की बात हुई है। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन। ये किताब हकीम की आयात हैं, वो किताब जो सरापा हिदायत और सरापा रहमत है नेकुकारों के लिए। और वो नेकुकारों की फिर तारीफ़ भी की गई है कि नेकुकार हैं कौन है, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखरत पे यकीन रखते हैं। ये कुरान ने तारीफ़ किया है नेकुकारों की। फिर कुरान ने उनका सिला भी बताया है, यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले वो जन्नत में होंगे और ये अल्लाह की ज़ात का उनसे वादा है। उसके बाद लुक़मान हकीम की बात हुई है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। हमने लुक़मान को हिकमत से नवाजा और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि वो हमारा शुक्र अदा करे, और जो हमारा शुक्र अदा करता है तो वो अपने भले के लिए करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अगर कोई नाशुक्री करता है तो अल्लाह गनी है और काबिल तारीफ़ है, हमीद है, गनी है। उसको इससे कोई परवाह नहीं है कि कौन कुफ्र कर रहा है और कौन जो है वो उसकी वादानियत के अंदर और उसकी शान के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमारी नमाज़ें पढ़ने से उसकी शान बढ़ेगी और ना खुदा ना खास्ता हमारी किसी चीज़ की वजह से उसकी ज़ात की शान घटेगी। जो करता है अपने भले के लिए करता है और जो नहीं करता अपना नुकसान करता है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यइज़ुहु। लुक़मान अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना है, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ताला ने फिर ये दरमियान में एक जुमला मोतरज़ा का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हैं किसी की, तो फिर दरमियान में आप अपनी बात जो है वो उसको करते हैं कि वो फ़लान इस तरह का, फ़लान इस तरह का, फ़लान इस तरह का। फिर बीच में आप जब अपनी बात करते हैं ना तो उसको जुमला मोतरज़ा के तौर पे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। ये समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर ना वो ज़ात जुमला मोतरज़ा से और इन चीज़ों से मुबर्रा मुनज़्ज़ह समझाने के लिए जो एक रूल है एक अरबी का, उस हिसाब से मैं बात। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को उसके वालिदैन के मुतल्लिक वसीयत की है। और वसीयत वो चीज़ होती है, आप देखिए, एक होती है नसीहत और एक होती है वसीयत। वसीयत में ज़्यादा ज़ोर होता है बनिस्बत नसीहत के। आप देखिए ना, आप कहते हैं जी मेरे वालिद साहब ने मुझे ये वसीयत की थी, उसमें ज़्यादा ज़ोर है। नसीहत को बंदा लाइटली ले जाता है कि नसीहत चले, रोज़मर्रा रूटीन में नसीहत होती रहती है, लेकिन वसीयत मेरे वालिद साहब ने ये वसीयत की थी, आप उसको कभी भी लाइटली नहीं लेंगे, आप उसको हल्का नहीं लेंगे। रब्बुल आलमीन ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इस इंसान को उसके वालिदैन के मुतल्लिक वसीयत की है। फिर वालदा का अलग से ज़िक्र आया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। उसकी वालदा ने उसको ज़ौफ़ पे ज़ौफ़, कमज़ोरी पे कमज़ोरी सहते हुए उसको अपने पेट में उठाए रखा और 2 महीने तक दूध पिला, और 2 साल तक दूध पिला। फ़ी आमैन, 2 साल तक दूध पिलाए। अनिश्कुर ली वले वालिदैक, बंदे तुझे चाहिए कि तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। और फिर आखिर में ये इरशाद फरमाया, इलैयल मसीर, लौटना तो मेरी ही तरफ है ना, इलैयल मसीर, लौटना मेरी ही तरफ है। फिर इरशाद हुआ,
कि अगर वालिदैन कहीं बेरौरवी पे मजबूर कर दें, खुदा न खास्ता दीन छोड़ने की बात करें, तो उनकी बात इस लिहाज से नहीं माननी है, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक का मामला हाथ से नहीं जाने देना। साहिबु मा फिद दुनिया मारूफ़ा, जो दुनियावी मामलात हैं उनमें उनके साथ हुस्न सलूक करना है। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हाँ ताबेदारी उसी की करनी है कि जो बंदा हमारी तरफ आपको ला रहा है, ताबेदारी उसी की करनी है। वत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, जो हमारी तरफ माइल कर रहा है ना, उसके पीछे चलना है। इसी से बुजुर्गान दीन ने ये जो बैअत का सिलसिला है, इसके हवाले से जो है वो बात की है कि अगर कोई आदमी किसी बुज़ुर्ग के हाथ में हाथ देता है और वो कामिल बुज़ुर्ग है और वो रुजू इल्लाह उसको उस तरफ माइल करता है, तो इस आयत से बुज़ुर्गों ने इस्तिदलाल किया है कि ताबेदारी उसकी करनी है जो आपको हमसे मिला है, हमसे मिला दे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर तुमने मेरी तरफ लौटना है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या अमल करते रहे हो। उसके बाद इखलास नीयत की बात हुई है और बड़े प्यारे अंदाज में लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को समझाया, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। बुनैया में बुनियादी तौर पे प्यार और मोहब्बत के लिए जिसको आप अपनी ज़बान में पुत्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बुनैया वो अरबी में उसके लिए इस्तेमाल होता है। प्यार और मोहब्बत की इंतहा अपने बच्चे के साथ, लेकिन साथ तरबियत। देखें बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी चीज़ है और वो चट्टानों में है, सखरा चट्टानों में है, फिस समावात आसमानों में है, फिल अर्द ज़मीन की तहों में है, याति बि अल्लाह, अल्लाह उसको सामने ले आएगा। यानी अल्लाह आगे है, इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह बड़ा बारीक बीन है और हर चीज़ से बाखबर है। मतलब यह है कि कोई जब ज़मीन की तहों में चीज़ उससे छुपी नहीं है, आसमान की बुलंदियों में उससे छुपी नहीं है, तो अगर कोई दिल में चीज़ मख्फी है तो वो भी अल्लाह की ज़ात से छुपी नहीं है। अल्लाह दिल की बातों पे बाखबर है, इसलिए इखलास नीयत से काम लेना है। ये बड़े प्यारे अंदाज में जो है वो एक बात हो रही है। यहाँ पे बज़ाहिर नीयत का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप देखिए ना नीयत को कितना बड़ा अमल दाखिल है। इमाम बुखारी जैसा बड़ा मुहद्दिस, वो बुखारी शरीफ शुरू करता है तो सारे जो है ना जी, वो किताब तहारत से भी और बात सब चीज़ों से पहले जो है वो नीयत वाली हदीस लेकर के आते हैं। और कम व बेश बुखारी के अंदर ये नीयत वाली हदीस 7 दफ़ा घूमती है मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ। इसी तरीके से और किताबें देखें अहादीस की, उनमें कोशिश ये होती है मुहद्दिसीन की कि पहले नीयत वाली हदीस को लेकर के, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दार मदार नीयत। तो मतलब ये है कि नीयत खालिस अच्छी। या बुनैया अक़िम अस्सलाह, बेटा नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकते रहना, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है उसके ऊपर सब्र करना। और ये जो सब्र वाला काम है ये बड़ा ही एक हिम्मत वाला काम है। ला तुसार खदक लिन्नास, किसी से टेढ़ी आँख से बात ना करना, मतलब ये है कि किसी से ऐसे मुतकब्बिराना लहजे में बात ना करना, और ज़मीन के ऊपर भी जो है वो मुतकब्बिराना अंदाज में न चलना, इसलिए कि रब जो है वो किसी भी गुरूर और फ़ख्र करने वाले बंदे को पसंद नहीं करता है। दरमियानी चाल चलना, आवाज़ पस्त रखना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है आखिर में, इन्ना अनकर लस्वात लसौतुल हमीद, सबसे जो मुनकर आवाज़ है, नापसंदीदा आवाज़ है, वो गधे की आवाज़ है। यानी चीखना, चिल्लाना और दूसरे के ऊपर रोब झाड़ना, और जो है ये इसको कुरान ने नापसंद किया है। ये वो एक सिलेबस है जो लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को पूरा जो है वो तौहीद के ऊपर कायम रहना, नीयत खालिस रखना, नमाज कायम करना, अच्छा काम करना, बुराई से रोकते रहना, अगर दुख तकलीफ़ आ जाए उसके ऊपर सब्र करना, आजी और इनकिसारी जो है वो करना, और कभी भी तकब्बुर और गुरूर जो है ये इसका मुज़ाहरा न करना, इसलिए कि रब किसी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने आप को रब के सामने झुकाया तो वो नेकोकार है, और उसने गोया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों की बात की है कि क्या आप मुलाहिज़ा नहीं करते हैं कि किस तरह दिन आ रहा है, रात जा रही है, रात आ रही है, दिन जा रहा है, किस तरह अल्लाह ताला ने सूरज को और चाँद को मुसख्खर किया हुआ है और सारे अपने मदार के अंदर चल रहे हैं। आप देखें
कश्तियों को आप देख लें किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो मेहरबानी फरमाती है और किस तरह वो चल रही हैं समंदरों के अंदर। वो अगर उनके जो है मौजों के उसमें वो भंवर में आ जाएँ तो तुम्हारी तिजारत भी गई, तुम्हारी जान भी गई, तुम्हारा माल भी गया। लेकिन ये रब है कि जो है वो किनारों पे उनको लगा रहा है। ये सारी बात हुई है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, लोगो अल्लाह से डरो और क़यामत के दिन से भी डरो जिस दिन कोई किसी का कोई बदला नहीं चुका पाएगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो क़यामत को जानती है, बारिश बरसानी है और माँ के रहम के अंदर क्या है, कौन क्या करेगा कल को, ये रब की ज़ात बेहतर जानती है। कौन कहाँ पे मरेगा, किस जगह पे, किस ज़मीन में मरेगा, रब की ज़ात जानती है। अल्लाह की ज़ात अलीम है और ख़बीर है। ये यहाँ तक सूरह लुक़मान है। आगे सूरह अहज़ाब जो है वो शुरू हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। सूरह अहज़ाब को कल अल्लाह ने चाहा तो 22वें पारे के साथ, ये तकरीबन एक पाव बनता है सूरह अहज़ाब, इसको सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब है। सूरह सजदा रह गई है। सूरह सजदा में तौहीद है और किताबुल्लाह की बात है और बास बादल मौत जो है इसकी बात हुई है। और इस सूरह सजदा के बाद जो है वो आगे फिर सूरह अहज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंशाअल्लाह मौका दिया तो कल सूरह अहज़ाब के ऊपर बात होगी। आमीन या रब्बल आलमीन।